ये इस तरह की हमने ड्रेस बनाई है। इसको डोरी से हम कान्हा जी को पहना के दिखाते हैं। इसको इस तरह से दोनों साइड से पहनाएंगे। ये हमारे 1 नंबर के कान्हा जी है। मैंने 2 या 3 नंबर के कान्हा जी के हिसाब से बनाई है, थोड़ी सी इनको बड़ी है। और ऐसे नीचे ले जाके हम इसको दोनों डोरियों से बांध देंगे क्रॉस करके। इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है, बहुत ही कंफर्टेबल लगती है। और इसकी कैप लगा देंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं कान्हा जी की बहुत ही प्यारी सी पोशाक बना के दिखाती हूँ। इसके लिए हमने सबसे पहले 10 नंबर की सिलाई पे 14 फंदे डाले। 14 फंदे हमने डाल लिए और हम उल्टी उल्टी सिलाई बनाएंगे। और जो हमारा दूसरा वाला धागा है उसको भी हम सेट करते जाएंगे इसी में। ये पहली सिलाई हमने उल्टी उल्टी बना ली। ये हमने पहली सिलाई उल्टी उल्टी बना ली। अब हमारी दूसरी सिलाई भी उल्टी ही बनेगी। इसी तरह से हम उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाते हुए इसको थोड़ा बढ़ाएंगे। उल्टी पे भी उल्टी और सीधी पर भी उल्टी, इस तरह से हम करीब 20 सिलाइयाँ बना लेंगे। 20 सिलाई का मतलब हो गया हमारी 10 धारियाँ बन जाएंगी, क्योंकि हमारी 2 सिलाई से 1 धारी बनती है। ये हमारी 10 सिलाइयाँ बन गई हैं। अब हम दूसरा कलर लगाएंगे इसमें। इसके लिए हमने क्रीम कलर लिया है। इसके साथ जॉइंट करके और हम पर्पल कलर को कट कर देंगे। क्रीम कलर से हम बनाएंगे और जो हमारी वूल इधर है उसको हम साथ में ही सेट करते जाएंगे। इसमें भी हम उल्टे उल्टे ही बनाएंगे और क्रीम कलर से हम करीब 6 सिलाइयाँ बना लेंगे। 6 सिलाई का मतलब हो गया हम 3 धारियाँ डालेंगे इस तरह से बनाते हुए। पहली सिलाई हो गई। इसी तरह से हम 5 सिलाइयाँ और बना लेंगे। 6 सिलाइयाँ हमने बना ली हैं। हम फंदों को आधा आधा करेंगे, मतलब हमारे पास 14 फंदे हैं तो हम 7 फंदे लेंगे पहले। और इसको पलट के इसको हम बढ़ाएंगे थोड़ा। इन 7 फंदों को ही हम आगे बढ़ाएंगे उल्टा उल्टा बनाते हुए। इस तरह से हम उल्टा उल्टा बनाते हुए हम करीब 26 सिलाइयाँ बनाएंगे। 26 सिलाई का मतलब हो गया हम 13 फलियाँ बनाएंगे, 13 फली बनाएंगे।
ये हमारा एक साइड का कंधा बन गया। अब हम दूसरे साइड भी पहले इनको उतार देंगे हम फंदों को 2 का 1 करते हुए। इस तरह से 2 का 1 किया और फिर उस फंदे को फिर उसी में लिया, फिर 2 का 1 किया, फिर उसी सिलाई में लिया, फिर 2 का 1 किया। इस तरह से हम अपने सारे फंदों को उतार देंगे और कट करके इसको लॉक कर देंगे। अब हम इसी तरह से सेम इसी तरह से हम अपना दूसरा कंधा भी बना लेंगे। हमने धागा लगा लिया है, इसका उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाएंगे। धागे को उसी में सेट करते हुए इस तरफ भी हम उतनी ही सिलाइयाँ बनाएंगे। 26 सिलाइयाँ बनाएंगे जो कि हमने उस कंधे पर बनाई थी। करीब 13 धारियाँ आ जाएंगी हमारी। ये हमने बना ली हमारे। अब हम अपना कैप के लिए 15 फंदे डालेंगे। ये हमने 15 फंदे डाल लिए और उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाएंगे। इसमें हम उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाते हुए 10 सिलाइयाँ बनाएंगे। 10 सिलाई मतलब 5 धारियाँ हमने डाल ली हैं। अब हम दूसरा कलर लगाएंगे इसमें। पर्पल कलर लिया हमने। इसकी भी हम उल्टी उल्टी सिलाई बना लेंगे। इस तरह से हमने एक सिलाई पूरी उल्टी बना ली। अब दूसरी सिलाई पर हम एक फंदा उतार के लिया और दूसरे फंदे को हम एक फंदे के 2 फंदे बनाएंगे। उल्टा लिया, फिर उसी को पीछे किया और एक और बनाया। इस तरह एक फंदे से हमने 2 फंदे बनाए। उल्टा लिया, फिर पीछे धागे किया और एक और बनाया। फिर उल्टा लिया, पीछे को धागे किया, उसी में एक और बनाया। इस तरह से हमारे हर एक फंदे से 2 फंदे बन जाएंगे। उल्टा लिया, फिर पीछे धागा किया और सीधा बनाया और लास्ट के फंदे को हम उल्टा ही बना लेंगे। फर्स्ट फंदे पे और लास्ट फंदे पे हम नहीं बढ़ाएंगे, बाकी सारे फंदों पे हम 1 का 2 कर देंगे। ये हमारी उल्टी सिलाई बन के तैयार हो गई। अब हम इस सिलाई को भी उल्टा उल्टा बना लेंगे और इस सिलाई पे हम 2 का 1 करते हुए पूरी सिलाई पे उतार देंगे अपने फंदों को। ये हमारा कैप बन के तैयार हो गया। अब हम इसमें थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी करेंगे इसको सजाने के लिए। इस तरह से हमने लीफ जैसा बनाया है। एक लीफ बन गई हमारी। अब हम दूसरी लीफ को बनाएंगे इसी तरह से। अब हम इसी तरह से यहाँ पे भी हम कंधे पर भी 2 और इसी तरह की 2 लीफ बनाएंगे।
इस तरह से हम और दो लीफ और बनाएंगे। जो हमारी कंधे की जगह है उस पर हम 2 और बना लेंगे। इसी तरह की एम्ब्रॉयडरी हम दूसरे वाले कंधे पर भी कर देंगे। नॉट से, लॉन्ग फ्रेंच नॉट से फ्लावर सा बना देंगे। ये हमने मैरून कलर का धागा लिया है। और उसको एक फ्रेंच नॉट बनाते हुए, लॉन्ग फ्रेंच नॉट बनाते हुए इस तरह से एक फ्लावर, मिनी फ्लावर सा बना देंगे। देखिए कितना प्यारा सा हमारा मिनी फ्लावर बन गया है। इसी तरह से हम सारी लीफ में एक एक मिनी फ्लावर इसी तरह बना देंगे। इस तरह से हम एक लूप लेंगे और इसको सीधे सीधे इसमें से निकाल के एक नॉट सी बन जाएगी। ये हमारा फ्लावर बन के तैयार हो जाता है इस तरह से। इसी तरह से हम सारी लीफ के बीच में एक एक फ्रेंच नॉट बनाते हुए इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम अपनी कैप में भी इसी तरह बनाएंगे। कैप में हमारे 3 मिनी फ्लावर बन जाएंगे इस तरह से। ये हम बीच वाला बना रहे हैं, एक उस साइड और एक इस साइड, 2 और बन जाएंगे। और हम बीच में यही फ्रेंच नॉट बनाते हुए इसको भी कंप्लीट करेंगे। छोटा सा फ्लावर बन जाएगा ये। तीनों फ्लावर में एक एक मिनी फ्रेंच नॉट बनाई। अब इसकी सिलाई करेंगे हम इस तरह से मिलाते हुए। हम कैप की सिलाई कर देंगे और लास्ट में इसको गोलाई में मिलाएंगे। थोड़ी थोड़ी दूरी पे लेते हुए इसको गोलाई में इस तरह से मिलाएंगे। लास्ट में हम अपने बूल को खींच के इसको गोले को बंद कर देंगे, छेद को, और इसको पक्का कर देंगे नॉट लगा के। कैप को सीधा करेंगे। देखिए कितनी प्यारी सी कैप बन के तैयार हुई है। ये देखिए। अब हम नीचे एक डोरी डालेंगे इस तरह से, धागे को डबल करके बांधने के लिए इस डोरी को डाल देंगे इसमें। इस तरह से हमने एक डोरी बना के डाल दी। अब जब भी हम पहनाएंगे कान्हा जी को तो इस डोरी से उसको बांधेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।